अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने बीफ के कोफ्ते, मटन के कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते ज़रूर खाए होंगे, लेकिन वेजिटेबल कोफ्ता, सब्ज़ी का कोफ्ते आपने नहीं खाए होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ कि मैंने वेजिटेबल कोफ्ता कैसे बनाया है और किस सब्ज़ी से बनाया है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया कद्दू, जिसको कहा जाता है पम्पकिन, लौकी। और लौकी को अच्छे से वॉश करके कद्दू को उसको पील कर लेना है, फिर उसको क्रश कर लेना है कद्दूकश की मदद से। उसको अच्छे से क्रश भी कर लिया और यहाँ पे माशाल्लाह से हम सारी लौकी को क्रश कर लिया और अब इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, इसका जूस अलग कर लेना है। याद रहे जितना हो सके इसमें से जूस निकाल लेना है, मतलब इसमें पानी ना हो, मॉइस्चर इसका जितना हो सके इसको निकाल लेना है इसमें से। और यहाँ पे ये क्रश किए हुए जो हमारी लौकी है इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे ये स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे एक चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड कर दी है और 1/4 कप के जितना प्याज इसमें ऐड करना है। और 1 कप के जितना मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ और हाफ़ अभी ऐड कर देती हूँ। जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी उसके हिसाब से ऐड करना है, एकदम से 1 कप नहीं ऐड करना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप सोच रहे होंगे नमक इसमें ऐड नहीं किया, जी हाँ बिल्कुल, नमक हम उस वक्त ऐड करेंगे जब इसको फ़ौरन फ्राई करना होगा। याद रहे नमक अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो इसमें काफ़ी मकदार में लौकी पानी छोड़ देगी। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने क्रश किया हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किए। इसमें मैंने थोड़ा टेस्ट किया था क्योंकि मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी रेड चिली और ऐड कर दिए। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे से बाइंड हो चुका हुआ है कोफ्ता। तो अब इसको रखना भी नहीं है, फ़ौरन इसको मिक्स करके और यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हुआ माशाल्लाह एक कोफ्ते का साइज़ ले लेना है और उसको गोल शेप कोफ्ते की शेप दे के उसको फ़ौरन ऑयल में ऐड कर देना है, गर्मा गर्म ऑयल में। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के लौकी के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन जाने इतने मज़ेदार ये लौकी के कोफ्ते बनते हैं और झटपट से बनता है ये सालन। और 2 से 3 मिनट में हमारे ये माशाल्लाह कोफ्ते फ्राई भी हो जाते हैं। मैक्सिमम 4 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे ये कोफ्ते तैयार होते हैं। और जब मैंने अपने नेबर में ये सालन भेजा तो यकीन जाने ये सालन उनको इतना पसंद आया था, कहते हैं कोफ्ते तो हमने बहुत खाए लेकिन लौकी के कोफ्ते नहीं खाए। तो दोबारा उन्होंने मुझसे सालन मंगवाया था। तो ये इतना मज़ेदार सालन बनता है, तो आप ये सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने गोश्त भूल जाएंगे आप ये कोफ्ते खाया करेंगे, इतना मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं लौकी के। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो कलर हमें चाहिए था वो कलर इसमें आ चुका हुआ है। तो और बहुत ज़बरदस्त फ्राई भी हो चुके हैं। मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि सबके एक जैसा इक्वल कलर है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे लौकी कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और झटपट से हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें 1 कप के जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया। जिस ऑयल में हमने लौकी कोफ्ते फ्राई किए हैं वही ऑयल मैंने इसमें ऐड किया और साथ ही आधे कप के जितना मैंने चॉप किया हुआ प्याज और 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक चॉप किया वो भी ऐड कर दिया और 1 कप के जितना टोमेटो प्यूरी। और ये कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ ये सालन मसाला वो है जो मेरे चैनल पे अपलोड है। ये हर सालन में खूब मज़ेदार जायका लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सालन मसाला है। 1 टीस्पून मैंने सालन मसाला ले लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक मतलब हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पे ले लिया ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और चिकन पाउडर ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया और इसको तमाम मसाले ऐड कर देते हैं और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। याद रहे ये मसाला जलना नहीं चाहिए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है। 2 टेबलस्पून की जितना मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने ये हमारा माशाल्लाह हमारी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हुई है और साथ ही जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इस वक्त इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको 2 मिनट तक इसको इसी मसाले के साथ भून लेते हैं। और माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। देखिए ये इसमें आप भूनेंगे, आप इसमें कुक भी करेंगे तो ये कोफ्ते नहीं मेल्ट होंगे, नहीं टूटेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार माशाल्लाह ये सालन बनने वाला है। और साथ ही इसमें 3 कप के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है। और साथ ही ग्रीन चिली मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिए तो कि ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखें 4 मिनट बाद हमारी सालन बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हो चुका हुआ है। जिस स्टेज पे हमें ग्रेवी चाहिए थी
तो वो ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बन चुकी हुई है। और फ्लेम करते हैं बंद, इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं सर्विंग बॉल में। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें हैं और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको ने लाजवाब नेमतों के साथ लेकर बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के लौकी कोफ्ता बन के तैयार हो चुका हुआ है, सॉफ्ट और मज़ेदार। यकीन जाने आप इसको रेसिपी को बनाएंगे तो गोश्त के कोफ्ते भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं ना कि बस रोज़ ही बनाया करेंगे आप ये। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा सालन कोफ्ते का बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने कोफ्ता तोड़ लिया है और हाफ़ कर लिया, उसको देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का आसानी से टूट रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार माशाल्लाह ये सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये लौकी कोफ्ता रेसिपी कैसे लगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।